Hello everyone. So now I am going to discuss about the important rivers of Africa. In last video I discussed about the physiographic regions of Africa. अफ्रीका के भौतिक प्रदेशों को हमने देखा। अभी मैं डिस्कस करूंगा अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अफ्रीका का जो फिजियोग्राफिक रीजन्स वाला वीडियो है उसको देखिए, आप फिजियोग्राफिक रीजन्स को समझिए, उसके बाद ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आए अविरत धारा को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो अगर हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका को, यू कैन सी दैट एंड यू मस्ट हैव हर्ड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज द नाइल रिवर। जो नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आप यहां से ये लाइन, ब्लू कलर लाइन देख सकते हैं। दिस इज द कोर्स ऑफ नाइल रिवर। ये नील नदी का कोर्स है। नील नदी बहुत सारे कंट्रीज से होकर के बहती है। सो देयर आर मैनी कंट्रीज थ्रू विच इट फ्लोज। जैसे आप देखेंगे तो यहां पर युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट, इथियोपिया, ऑल दीज आर कंट्रीज फ्रॉम वेयर इट फ्लोज। तो ये जो नील रिवर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि नील रिवर जो है ये एक रिवर नील तब होती है जब इसमें दो नदियां आकर के मिलती हैं। द मेन नील रिवर मीन्स जो मुख्य नील नदी है, ये इसका विकास होता है आफ्टर द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। एक को बोला जाता है व्हाइट नील और एक को बोला जाता है ब्लू नील। So when white Nile and blue Nile, white Nile and blue Nile confluence, after that it is the single course is known as river Nile। तो ये जो आपकी ब्लू नील है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इथियोपियन हाईलैंड से है। इथियोपियन हाईलैंड्स हैं, इथियोपिया के पठार हैं, ये यहाँ से निकलती है। और ये जो व्हाइट नाइल है, यहाँ पर लेक विक्टोरिया है। So white Nile originates from Lake Victoria and after that युगांडा से ये पास होती है। It passes from युगांडा, विक्टोरिया से निकली, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान होते हुए यहाँ पर है सूडान की कैपिटल खार्टूम। So this point is locating the capital of Sudan, Khartoum. So around the Sudanese capital which is called Khartoum, it joins white Nile, joins blue Nile। तो यहां पर जो श्वेत नील है वो ब्लू नील को ज्वाइन करती है और खार्तूम के बाद फिर ये नील हो जाती है। इसी नील नदी पर दो इंपॉर्टेंट डैम है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट डैम्स ऑन द रिवर नाइल, नील नदी पर। एक यहां पर डैम है ग्रांड इथियोपियन रिनेसा डैम, ग्रांड इथियोपियन रिनेसा डैम विच इज ऑल्सो कॉल्ड GER डैम। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2011 से, अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और इसको लेकर के इथियोपिया और सूडान और इजिप्ट, इन सारी कंट्रीज के बीच में कुछ कुछ विवाद हैं। इस विवाद के कारण से, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस dam, it has been in debate last year, so it is important for examination। पूछा जा सकता है ग्रांड इथियोपियन रिनेसा डैम किस रिवर पर है, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसमें जो कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या टसल है। तो अगर ये डैम यहाँ बनता है तो ये डेजर्ट रीजन है पूरा। जो आगे के कंट्रीज हैं सूडान और इजिप्ट, ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ का पानी कम हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के ये इस पर डिबेट है। फिर इजिप्ट, यहां पे आप देखोगे इसी नील नदी पे मिस्र में, इजिप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है दैट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन एग्जाम्स व्हिच इज कॉल्ड आसवन डैम। यू कैन सी हियर, यहां पर आसवन बांध है, डैम का मतलब बांध होता है। तो आसवन बांध है, आसवन बांध नील नदी पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नील नदी ऐसी नदी है
जिस पर बहुत सारी कंट्रीज की कैपिटल हैं, लोकेटेड हैं। मैं जैसे कुछ कैपिटल बताऊं, यहाँ पर कायरो है, कायरो इज कैपिटल ऑफ इजिप्ट। खार्तूम, खार्तूम जो है ये मैं पहले ही बता चुका हूं, कैपिटल ऑफ सूडान। यहां पर एक सिटी है जूबा, कायरो, खार्तूम, जूबा। जूबा इज कैपिटल सिटी ऑफ साउथ सूडान। तो 3 कंट्रीज की कैपिटल यहाँ पर लोकेटेड हैं। एंड दिस इजिप्ट, यहाँ जो कंट्री है इजिप्ट या मिस्र, उसको नील नदी का उपहार कहा जाता है, बिकॉज इजिप्शियन रीजन इज ए फर्टाइल प्लेन बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द वाटर इन द रिवर नाइल। नील नदी में होने वाले पानी के कारण से यहाँ पर अच्छी खासी खेती होती है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इट वॉज द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन एंशिएंट वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है वो इसके कारण से इजिप्ट में अच्छी खेती होती है, पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा है। तो ये नील नदी के बारे में कुछ बातें थी, तो इसको आपको याद रखना है कि खार्तूम के पास दोनों मिलती हैं। ये इथियोपियन हाईलैंड से निकलती है, जो नीली नील है, ब्लू नील, और ये लेक विक्टोरिया से निकलती है। उसके बाद जो दूसरी यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज द कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिंगानिका लेक। ये जो आपका ग्रेट रिफ्ट वैली वाला रीजन है अफ्रीका का, वहां की एक लेक है टिंगानिका लेक। और भी इसके पास कुछ हाईलैंड्स हैं, बट मेन सोर्स इज टिंगानिका लेक, वहां से निकलती है और यहाँ सब जगहों का पानी इकट्ठा होकर के आता है और लास्ट में ये इधर साइड में एटलांटिक ओशन में, लास्टली इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिंगानिका एंड लास्टली इट ड्रेन्स इट्स वाटर इन द एटलांटिक ओशन। तो एटलांटिक ओशन में अपना पानी डाल देती है। अब इसके बारे में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्गो रिवर इज द रिवर ऑफ अफ्रीका दैट क्रॉसेस इक्वेटोरियल लाइन टॉइस। जो विषुवत रेखा है उसको कॉन्गो रिवर जो है वो 2 बार काटती है। इक्वेटोरियल लाइन को कॉन्गो रिवर 2 बार काटती है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन जो है आपकी विषुवत रेखा वो ऐसे पास होती है यहाँ से और इसको 2 बार काटती है। इसी के कारण से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काइंड ऑफ मींस ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। वेजिटेशन जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हरी भरी वेजिटेशन है, साल भर बारिश होती है और ये कॉन्गो में पानी हमेशा बहता रहता है। सो कॉन्गो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स। इसके बारे में ये फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद करके रखना है। कॉन्गो के नीचे ही इधर जिम्बाब्वे है, यहां पर जाम्बेजी रिवर है, जाम्बेजी रिवर जिम्बाब्वे में बहती है आपकी, और यहीं पर जो है विक्टोरिया फॉल्स है। सो विक्टोरिया फॉल्स आर वेरी फेमस, विक्टोरिया जलप्रपात है, आपको इसको याद रखना है किस रिवर पर है, किस कंट्री में है। उसी के नीचे लिम्पोपो रिवर है। लिम्पोपो रिवर दो इट्स comparatively small river but it is important because it is the river of Africa that crosses Tropic of Capricorn twice। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, ये मकर रेखा को 2 बार पास करती है। मकर रेखा को 2 बार, मतलब यहां पर आपकी ये जो मकर रेखा है इसको 2 बार क्रॉस करती है। तो इसके बारे में ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये साउथ अफ्रीका है। सो दीज आर रिवर्स ऑफ दिस लिम्पोपो एंड दिस ऑरेंज आर द रिवर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट तो अच्छा खेलती ही है, उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के बीचेस बहुत अच्छे हैं, सिटीज बहुत अच्छे हैं, टूरिस्ट स्पॉट साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी रिवर्स हो गई। एक यहाँ पर रिवर है नाइजर रिवर। नाइजर रिवर इज लोकेटेड इन नाइजीरिया, जो यहाँ नाइजीरिया कंट्री है, मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी। नाइजीरिया थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है वहां पर, अस्थायित्व है, कुछ जो
आप ये कह सकते हैं रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी एक्टिव। तो यहाँ पर नाइजीरिया में नाइजर रिवर है, एंड बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ नाइजर रिवर वहां पर ये सारा डेजर्ट रीजन है ऊपर वाला, बट यहाँ पर गिनिया बसाऊ प्लेन्स, मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, गिनिया बसाऊ मैदान कोस्टल रीजन में है, जहां पर अच्छी वेजिटेशन है, कुछ क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी होता है। सो all these are important rivers of Africa. You have to keep this in mind. The important facts that I told you, you have to memorize that, you have to mug up multiple times, जिससे कि जब भी एग्जाम आए तो आप उसमें याद रख पाए। वन लाइनर्स बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके सही हो पाए। नील रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन सबको याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।